राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी सोमवती अमावस्या की बिल्कुल सरल पूजा विधि। घर पे आप कैसे माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकते हैं। यदि आप पीपल वृक्ष में जाना नहीं चाहते हैं या आपके बच्चे छोटे हैं या बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप घर पे आराम से बैठ के माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं और सोमवती अमावस्या का जो व्रत है, जो पूजन है, उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो तुलसी है वो ली हुई है। तुलसी का गमला जो है वो रखा हुआ है और उसके नीचे ही मैंने एक जो चौकी है वो लगाई है। क्योंकि अमावस्या है तो इस दिन आप कोशिश करिए कि जो तिल हैं, काले या सफ़ेद तिल का जो आसन है वो ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने हल्दी से गौरी माता बनाई है और पीतल के गणपति हैं। आप यहाँ पर सुपारी के गणपति जो हैं वो भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक प्लेट में नीचे जो है वो उनको आसन दे के और विराजमान कर दिया है। बगल में थोड़ा सा आसन देके मैंने यहाँ पे कलश विराजमान किया है। कलश में पंचपल्लव और जो सुपारी है, इसके साथ ही साथ हल्दी की गांठ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाल के और मैंने कलश स्थापना कर दी है। क्योंकि अमावस्या है तो इस दिन रुई की बाती ना जलाएं, आप कलावा की जो बाती है वो जला दें। तो मैंने यहाँ पे कलश के ऊपर भी तिल का आसन दिया है और यहाँ पे कलावा की जो बाती है तिल के तेल से या आप घी के दीपक जो है वो जला सकती हैं। आप इस दिन सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज ना करें। तो मैंने यहाँ पे जो दीपक है वो जला दिया है। अब दीपक जल गया है। तुलसी माता को मैंने एक पीला वस्त्र पहनाया है गमले में। आप चाहें तो लाल वस्त्र पहना सकते हैं या नहीं है तो कलावा रूपी जो वस्त्र है वो भी दे सकते हैं। इस दिन कच्चा जो दूध है, मीठा जैसे शरबत है, वो इस दिन तुलसी माता को चढ़ाया जाता है और बहुत ही शुभ होता है। अगर नहीं है तो आप जो जल है वही केवल जो है वो डाल के और तुलसी माता को सींच सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो जल है वो थोड़ा सा डाल दिया है। अब एक मैं पुष्प लूँगी और पुष्प में जो जल है वो लेके कलश को स्नान करवाऊंगी। भाव स्वरूप माता पार्वती को यानी कि माता गौरा को, गौरी माता और गणेश भगवान को भी स्नान जो है वो करवाएंगे। भाव स्वरूप स्नान करवाएं, जगह बहुत ज़्यादा गीली ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित किया जा सकता है या आप छोटे छोटे वस्त्र, अगर छोटी छोटी चुनरी लेकर आए हैं तो आप वो भी जो है वो पहना सकते हैं। तो यहाँ पे कलावा जो है वो मैं सबको पहना रही हूँ और माता तुलसी को मैंने वस्त्र जो है वो पहनाए हुए हैं। तो आप कलावा चाहें तो कलावा पहना दें, कोई आपके पास नई साड़ी या प्रसाद के रूप में वो पहना दें, फिर बाद में आप प्रसाद स्वरूप ले भी सकती हैं, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम पुष्प जो है वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे गणपति जी को और गौरी माता को मैंने गणेश जो गुलाब का फूल है वो चढ़ा दिया है। कलश को यहाँ पे मैंने जो गेंदे का फूल है वो चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पे दीपक को, इसके साथ ही साथ तुलसी माता को, सबको जो पुष्प है वो चढ़ा दिया है। गर्मी का सीजन है तो अभी फूल जो है वो थोड़े से कम मिल रहे हैं, तो आप देख लीजिए मिल जाते हैं तो जरूर चढ़ाइए। यहाँ पे गौरी माता को मैं सिंदूर लगाऊंगी और गणपति भगवान को चंदन का तिलक लगाऊंगी। इसी प्रकार से कलश को भी, और कलश में ध्यान रखें जो कंठ में मौली है और स्वास्तिक है वो जरूर बनावें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने तिलक जो है वो कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो मैं आप सबको बता दूं कि हल्दी और आलता या कलर पैरों में जो महावर लगाया जाता है उसके 108 बिंदी जो है वो गमले में लगाई जाती हैं। तुलसी का जो घड़ौरा होता है, जो गमला होता है, उसमें लगाई जाती हैं। तो कोशिश करिए कि ये जो है वो आपको जरूर लगानी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कपड़ा है वो बंधा हुआ है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा जो है वो लगा दूँ। और आपका गमला मिट्टी का है या आपका प्लास्टिक का या सीमेंट का जो भी गमला है तो उसमें आप पहले लगा दें और उसके बाद जो वस्त्र है वो बांधें, तो अच्छे से जो बिंदी है वो रख जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बिंदी है वो रख दी हैं और अब मैं भोग प्रसाद जो है वो चढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बतासे का भोग लगाया है। आप बतासे की जगह पे कोई भी मिठाई ले सकती हैं या नहीं है तो फिर आप बतासा ले सकती हैं। बतासा मुझे बहुत ही आसानी से, मुझे लगता है सब जगह मिल जाता है, इसलिए मैं चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैंने खीर और पूड़ी का भोग लगाया है। आपके घर की परंपरा के अनुसार यदि खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता
जाता है तो जरूर लगाइए, या केवल 8वां मतलब 8 पूड़ी के ऊपर बतासा रख के चढ़ाया जाता है तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो प्रसाद है वो चढ़ा दिया। इसके साथ ही साथ जो सिंगार की चीज़ें हैं 5, 7, 16 जो भी चीज़ें मिल जाएं वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो भी फल हैं, मौसमी फल, केला है, आम है, खरबूजा है, खीरा है, जो भी चीज़ें हैं वो आप मौसमी फल जो है वो ज़रूर चढ़ाइए। तो मैंने यहाँ पे आम थे तो मैंने आम जो है वो चढ़ा दिए हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके घर में मौसमी फल या जो भी फल आपको मिल जाते हैं वो इस दिन ज़रूर चढ़ावें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब मैं आप सबको बता दूं कि फेरी या परिक्रमा लगाने के लिए 2 चीज़ों जोड़े से परिक्रमा लगाए जाते हैं। तो बादाम और मूंगफली जो है वो मैंने लिया हुआ है, एक प्लेट रख लें और जितने भी फेरे होते जाएं उन फेरों को लगाते के साथ साथ, जैसे जो कच्ची अड़िया होती है या रक्षा सूत्र, किसी से एक से जो फेरी या परिक्रमा है वो लगाए जाते हैं। इस प्रकार से धागा फंसा के और फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाए जाते हैं। तो देख लीजिए कच्चा सूत है, जो भी है, वैसे 108 फेरे जो है वो लगाने की प्रधानता है, लेकिन आपकी जो मान लीजिए कि आपका शरीर है, सामर्थ्य के अनुसार है, आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5, 7, 11, 21, 51 जितना भी हो जाए उतने जो है वो लगा लीजिए। इसके साथ ही साथ जो कथा है वो हम पढ़ेंगे तो एक हाथ में फूल लेंगे, थोड़ा सा अक्षत के रूप में यहाँ पे जो हम तिल है वो लेंगे और कथा सुनेंगे। जब कथा पूरी हो जाएगी तो इस प्रकार से कलश के सामने जो है वो हम छोड़ देंगे। इसके साथ ही साथ अब हमें क्या करना है, एक हमें छोटा सा हवन करना है। और हवन क्यों करते हैं, जब हम घर पे पूजा करते हैं तो जो भी चीज़ें होती हैं भगवान के पास डायरेक्ट चीज़ें जो है वो पहुंचती हैं भोग के रूप में, इसलिए हमें हवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। छोटा सा ही हवन कर सकते हैं। ये अभी हवन जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो लगा के रखी थी। अब मैं पानी जो है वो रखना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पे भोग के बाद पानी, और इसके साथ ही साथ अगर धूप घास मिल जाती है तो गणपति भगवान को जरूर चढ़ावे। ये मैं भूल गई थी तो मैं अभी रख रही हूँ, तो आप लोग पहले पुष्प के साथ जो है वो चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो चढ़ा दी हैं। अब मैंने हवन कुंडा तैयार किया है, उसमें उपला, हवन सामग्री और कपूर जो है वो डाल के जला दिया है। अब आप इसमें घी की आहुतियाँ डाल सकते हैं, 2, 4, 5, 7, और इसके साथ ही साथ जो भोग है, जो भी आपने खीर का भोग लगाया, आपने पूड़ी का भोग लगाया, बतासे का भोग लगाया है, जिसका भी भोग लगाया है वो आपको जरूर डालना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हवन है वो आपका हो जाता है। मैंने यहाँ पे बतासे का, खीर का, पूड़ी का, सबका भोग जो है वो लगा दिया है। तो ये छोटा सा हवन जो है वो आप जरूर करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये जो पूजा है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है। और इसके साथ ही साथ अब हम जो आरती है वो ज़रूर करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो कपूर की आरती है या धूप बत्ती से आरती है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आरती कर दी है। अब हमें आचमन जो है वो करवाना होता है, तो हमें हाथ में जो है वो थोड़ा सा जल लेना होता है और आचमन करवाना होता है। तो हाथ में जल लेके पूरी पूजा को 3 बार 5 बार जो है वो वार दें और पूजा में रही त्रुटियों के लिए भगवान से माफ़ी मांगें और थोड़ी सी दक्षिणा जो है वो आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो ये सरल विधि है एकदम से सोमवती अमावस्या की। आप सबको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए। राधे राधे दोस्तों।